माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। रेशो एंड प्रपोर्शन के हमारी क्लासेस चल रही थी, उसकी तीसरी क्लास है ये। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनके पास में 1210 रुपए हैं। अब ये कह रहा है ए की राशि का 4/15 बी की राशि के 2/5 के बराबर है, तो हमें इन दोनों में ये रुपए बांटने हैं। देखिए ए की राशि का 4/15 बराबर है बी की राशि के 2/5 के। अब इसका हमें पहले क्या कर देते हैं, इसका रेशो बना देते हैं। अब इसका रेशो कैसे बनाएंगे, देखो ऊपर से ऊपर की संख्या, नीचे से नीचे की संख्या, ठीक है। तो a अपॉन बी बराबर क्या आ गया आपका, ये संख्या इधर जाके पलट जाएगी 3/2, यानी कि ये हो गया 3:2, ठीक है। a को मिलेंगे आपका कितने, आपका a को मिलेंगे 3 रुपए, तो b को मिलेंगे कितने, 2 रुपए। अब ये कह रहा है b को कितने मिलने हैं, तो 1210 है। यहां कितने रुपए हुए, 3 2 5, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 242। हमें बी के निकालने हैं, तो 2 गुणा 242, ये हो जाएंगे आपका 484 रुपए। तो बी को कितने मिले, 484 रुपए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी से 20% और 50% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तीन संख्याएं हैं ए बी सी, तो मेरे दोस्तों पहली और दूसरी तीसरी से अधिक है, तो तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100 मानना बहुत बड़ा आसान काम है, ठीक है। तो ये संख्या पहली 20% ज्यादा है, तो 100 में 20 जुड़ गए 120। ये 50% जुड़ जाए ज्यादा है, तो 50 जुड़ गए 150। इन तीनों का क्या बना दो, रेशो बना दो, 0 0 0। लेकिन इसने पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात, तो हमें इनका अनुपात निकालना है। तो इनका अनुपात निकालेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि आपका कितना आ गया, 4:5। तो आपका आंसर आ गया 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए बी सी, 4 लोग हैं ए बी सी और डी, इनमें 5 2 4 3 का अनुपात है। अब ये कह रहा है कुछ पैसे इनमें बांटे गए और सी को डी से 1000 रुपए ज्यादा मिले। सी को डी से 1000 रुपए ज्यादा, 1000 रुपए ज्यादा है ना, यहां 1000 रुपए अधिक मिले हैं, जबकि यहां पे कितने रुपए अधिक हैं, 1 रुपया अधिक है। तो 1 यूनिट 1000 के बराबर हो गई, तो 1 से इसको डिवाइड कर दिया, 1000 1000 आ गया। अब 1000 हमें किसका हिस्सा निकालना, बी का, तो बी में गुणा कर दो भाई, ये इसकी 1000 से गुणा कर दी तो कितना आ गया, 2000 आंसर। तो बी को कितने रुपए मिले, 2000 रुपए मिले। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 60 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध और पानी है, तो भैया मिश्रण का ही जमाना है, ठीक है। तो इस 60 लीटर मिश्रण में मिल्क और वाटर किस रेशो में है, 2:1। अब हमें निकालना है दूध कितना है, पानी कितना है, तो 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर दिया, 20 आ गया। 20 की गुणा दोनों जगह कर दो, 20 दूनी 40, 20 एकम 20, यानी कि दूध है 40 लीटर और पानी है 20 लीटर। अब ये कह रहा है इसमें कुछ पानी और मिला दिया, जिससे कि नया रेशो हो गया 1:2। तो इसमें हमने पानी मिलाया और नया रेशो बन गया ये। अब इसमें तो पानी यानी कि दूध की मात्रा तो वही की वही है, पहले भी 40 थी, अब भी 40 है, ठीक है। अब पानी की मात्रा कितनी है, कैसे निकालेंगे, देखो 1 यूनिट बराबर 40 के, तो 2 यूनिट बराबर कितने की, 40 दूनी 80। तो यहां से हो गया आपका 40 एकम 40 और 40 दूनी 80, यानी कि दूध आपका 40 लीटर है तो पानी 80 लीटर है, तो कितने लीटर बढ़ा, 60 लीटर। तो आपका आंसर आ गया 60 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:8 है। गर्ल्स एंड बॉयज, बॉयज एंड गर्ल्स, इनका रेशो है आपका 7:8, ठीक है। अब इनमें क्या है, 20% बढ़ जाता है और 10% बढ़ जाता है। अब परसेंटेज की बात आ रही है, तो मैंने क्या बताया, इनको इसमें मत रहने दो, क्योंकि इसमें रहेगा तो ये आपका दिक्कत देगा। तो हमने क्या करा, हमने इसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा दे दी, क्योंकि परसेंटेज की बात है तो परसेंटेज में जीरो लेकर चलो। तो अब इसमें 20% ज्यादा हुए, तो इसका 20% निकालेंगे, 2 जीरो कट गई, 20 सत्ते 140, यानी 140 और जुड़ गए, तो ये हो गया आपका 840। अब इसमें 10%, इसका 10% कितना हो गया, 80,
80 और जुड़ गए तो कितना हो गया 880। अब इसका रेशो बना दीजिएगा, 0 से 0 कट गई, इसको काट दिया हमने 4 से 21 और इसको हमने 4 से काट दिया 22। तो नया रेशो आपका क्या आ गया 21:22। नया रेशो आपका 21:22। नेक्स्ट देखिए, तीन संख्याओं का योग 98 है। पहली संख्या दूसरी की संख्या का अनुपात क्या है 2-3 और दूसरी और तीसरी संख्या का है 5-8। तो संख्या बताइए। तो मेरे दोस्तों ए बी सी न कितना है 98। अब ए का बी के साथ में अनुपात क्या है 2:3। बी का सी के साथ में अनुपात क्या है 5:8। अब देखो बी दोनों जगह कॉमन है तो इसकी दोनों जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अब सेम कैसे करें, इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो तो सेम हो जाएगा। 5 की गुणा ऊपर कर दी, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 के नीचे कर दी, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। तो नया रेशो आ गया 10, 15 और 24। ये हमारा नया रेशो है। ठीक है, अब ये कह रहा है 98 रुपए बांटने हैं तो बटे, यहां देखो कितने रुपए बने आपका 24 और 10 34 और 15 49। 49 से इसको भाग कर दीजिएगा, 2 बार कट गया। हमें निकालने हैं किसके दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या कौन है ये, तो 15 गुणा कितना है आपका 2, 2 से गुणा कर दो, 15 दूनी 30। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 30। अगर पहली संख्या पूछे तो यहां गुणा करना और तीसरी पूछे तो यहां गुणा करना। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन है 0.75 रेशो x समानुपात 5:8। हमें x की वैल्यू निकालनी है। जब 4 अनुपात दिए गए हों तो इनमें जो संबंध है हम क्या करेंगे, अंदर की अंदर गुणा बाहर की बाहर गुणा। ठीक है, अब अंदर की अंदर गुणा कर दी 7.5 × 8 और बटे में ये 5 निकल के क्या आएगा x। इससे काट दिया 15 बार गया 0.15, 15 अट्ठे 120। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं तो यहाँ पे लगा दीजिएगा पॉइंट। ये आ गया आपका 1.2। तो आंसर आ गया आपका कितना 1.2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, एक संख्या का 40%, 40% ये हो गया बराबर है किसके दूसरी संख्या के 2/3। 2/3 का मतलब 2/3। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है, अब हमें निकालना दोनों का रेशो। तो क्या करेंगे a/b। ठीक है, a रेशो b निकालिए। a रेशो b कितना आ गया। अब यहाँ के a के बटे में क्या है 5, b के बटे में क्या है 3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये आ गया आपका a की वैल्यू 5 रहेगी और b की वैल्यू कितनी रहेगी 3। तो आपका आंसर कितना आ गया 5:3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेतन है ए बी सी, इनमें 2, 3, 5 का अनुपात है। अब इसमें कह रहा है 15% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो नया अनुपात क्या होगा। अब परसेंटेज की बात हो रही है तो मैंने क्या बताया 2 जीरो फ्री में मिलती हैं, बढ़ा दीजिएगा। 2 जीरो इसमें बढ़ा दी, 2 जीरो इसमें बढ़ा दी, 2 जीरो इसमें बढ़ा दी। तो नया अनुपात ये हो गया, क्योंकि जीरो बढ़ाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या बढ़े 15%, तो इसका 15% कितना हो गया 2 जीरो कटेंगे, 15 दूनी 30, तो 230 रुपए। इसमें 10% इसका, इसमें 2 जीरो कटी 10 या 30, 30 रुपए बढ़े 330। इसमें आपका कितना बढ़ा 20%, तो ये 20% बढ़ाया कितने हो गए 600 रुपए। तो नया रेशो क्या हो गया 0 0 0 23:33:60। नया अनुपात आपका ये आ गया। तो आपका आंसर है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक बैग में सिक्के हैं किसके 50 पैसे के, 10 पैसे के, 5 पैसे के, जिनका अनुपात ये है और उनको मिलाकर कितने रुपए बन रहे हैं 30 रुपए। तो हमें निकालने हैं 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखो कैसे निकालेंगे भाई, 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के, इनका रेशो दिया हुआ है 1:2:3। कितने रुपए हैं 30 रुपए। अब 30 रुपए को हम बांटते हैं, 25 पैसे का एक सिक्का कितने पैसे बनेंगे 25 पैसे। 10 पैसे के 2 सिक्के कितने रुपए बनेंगे 20 पैसे। 5 पैसे के सिक्के 3 सिक्के कितने बनेंगे आपका 15 पैसे। अब टोटल हमारे पास में कितने बने ये आपका 25 और 15 40 और 20 60, ये बने 60 पैसे। तो 60 पैसे से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो, 60 पंजे
300 यानी कि आपका आ गया 50। अब ये कह रहा है 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 5 पैसे के सिक्के यहाँ पे कितने हैं 3, तो 3 की गुणा किसमें कर दो 50 में, 50 दिया 150, तो आपका आंसर आ गया 150। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।